शरारती गिलहरी। एक घने जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, झरनों की कल कल ध्वनि और फूलों की खुशबू हर ओर फैली हुई थी। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। मोर, खरगोश, हिरण, बंदर, तोते और न जाने कौन कौन। पर सबसे अलग और सबसे चंचल थी एक छोटी सी गिलहरी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत प्यारी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, धारीदार पीठ और फूली फूली पूंछ देखकर कोई भी मुस्कुरा देता। लेकिन उसके बारे में जंगल के सभी जानवर कहते थे, ये गिलहरी नहीं, शरारत का पिटारा है। बचपन की शरारतें। जब चिंकी छोटी थी तभी से उसे दूसरों को परेशान करने की आदत थी। वह मोर के पंख खींच लेती, बंदर के केले छिपा देती और तोते के दाने गिरा देती। एक बार तो उसने बेचारे खरगोश मोटी की गाजरें उठा लीं और ऊंचे पेड़ की डाली पर रख दी। बेचारा मोटी नीचे से उछलता रहा, पर उसे एक भी गाजर नहीं मिली। चिंकी पेड़ की डाली पर बैठकर ठहाके लगाती, हा हा हा, पकड़ सको तो पकड़ लो। सारे जानवर उससे तंग आ चुके थे, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। एक नया दिन, नई शरारत। एक सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं, चिंकी ने सोचा, आज तो मैं कुछ बड़ा करूंगी, ऐसा कि पूरा जंगल मुझे याद रखे। वह फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ती उतरती रही और आखिर में पहुंची शेर राजा शेरू की गुफा के पास। शेरू गहरी नींद में सो रहा था। चिंकी ने धीरे से उसकी पूंछ पकड़कर उसमें एक बड़ी झोंक चिपका दी, फिर हौंसते हौंसते भाग गई। थोड़ी देर बाद जब शेरू की पूंछ में गुदगुदी हुई तो वह दहाड़ मारकर उठा। कौन था वो? सारा जंगल कांप गया। सभी जानवर डरकर इधर उधर छिप गए, पर चिंकी दूर एक डाल पर बैठी पेट पकड़कर हौंस रही थी। राजा की सभा। शेरू ने अगले दिन जंगल की सभा बुलाई। सुनो सभी, उसने दहाड़ते हुए कहा, जो भी इस गिलहरी को पकड़कर मेरे सामने लाएगा, उसे मैं जंगल का खास मित्र बनाऊंगा। सभी जानवर सोच में पड़ गए। कोई उसे पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह बहुत तेज और चालाक थी। मोर बोला, मैं उसे अपने पंखों से ढूंढ लूंगा। खरगोश बोला, मैं उसके पेड़ों के पास बिल बनाकर रखूंगा। लेकिन चिंकी तो हर बार उनसे भी 2 कदम आगे होती थी। बारिश का मौसम। कुछ दिन बाद जंगल में भारी बारिश शुरू हुई। झरने उफान पर आ गए, पेड़ों की डालियां झुक गईं और जमीन फिसलन भरी हो गई। चिंकी ने सोचा, अब तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। वह पेड़ से पेड़ कूदती रही, पर एक दिन उसका पैर फिसल गया। वह सीधे झरने के तेज बहाव में गिर पड़ी। वह चीखती हुई बहने लगी, बचाओ बचाओ, कोई नहीं आया। सारे जानवर सोच रहे थे, अब इसे अपनी शरारतों की सजा मिल रही है। दोस्ती की शुरुआत। तभी ऊपर उड़ रहे एक तोते मीठू ने उसे देखा। वह बोला, अरे ये तो चिंकी है, इसे डूबने से बचाना चाहिए। मीठू ने अपनी चोंच से एक बेल लता नीचे फेंकी। चिंकी ने पूरी ताकत लगाकर बेल पकड़ ली और धीरे धीरे किनारे पर आ गई। थकी हुई चिंकी जमीन पर बैठ गई। हांफते हुए बोली, धन्यवाद मीठू, अगर तुम न होते तो मैं मर जाती। मीठू मुस्कुराया, अब समझी दूसरों को परेशान करने से क्या होता है। उस दिन चिंकी चुप रही। नया जीवन, नई सीख। बारिश के बाद जंगल में हरियाली छा गई। चिंकी अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब सबकी मदद करने लगी। मोर के पंखों पर धूल जम जाए तो वह उन्हें साफ कर देती। खरगोश के गाजर के खेत में घास उगाए तो वह निकाल देती। सभी जानवर आश्चर्य में थे, क्या ये वही शरारती गिलहरी है? शेरू ने भी एक दिन उसे बुलाया और कहा, चिंकी, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती सुधार ली। आज से तुम जंगल की सहायक मंत्री बनोगी। चिंकी गर्व से बोली, धन्यवाद महाराज, अब मैं जंगल के हर जीव की रक्षा करूंगी। समय बीता और कहानी बनी सीख। कई साल बीत गए। चिंकी अब पूरे जंगल में बुद्धिमान गिलहरी के नाम से जानी जाती थी। उसकी शरारतें अब भी थीं, लेकिन अब वे सबको हंसाने वाली शरारतें थीं, जैसे पेड़ों से फूल गिराकर बच्चों पर डालना या बंदरों के साथ रस्साकशी खेलना। जंगल के बच्चे कहते थे, चिंकी दीदी सबसे प्यारी हैं, और चिंकी हर बार मुस्कुराकर कहती, शरारत बुरी नहीं, बस उसमें प्यार होना चाहिए। कहानी की सीख। दूसरों को परेशान करने वाली शरारतें कभी खुशियां नहीं देती। असली मजा तब है
जब हम अपनी चंचलता से सबको हौंसाएं और मदद करें।